औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। बहुत से लोगों ने सवाल किया कि क्या कामिल मुर्शद की बैत होना ज़रूरी है, यानी जिसको हम आम रूटीन में कह लें पीरी मुरीदी ज़रूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीरी मुरीदी के खिलाफ बातें करते हैं। ये जिन्होंने खाने के पखंड बनाए हैं, इसका कुरान हदीस में कोई जवाब नहीं मिलता, ये पीरी मुरीदी कहाँ से निकाल ली है इन लोगों ने, ये पीरी मुरीदी है क्या चीज़। ये वो बात करते हैं जो जाहिल लोग हैं। याद रखें, जो बिल्कुल कम इल्म लोग हैं या फितना फसाद फैलाने वाले लोग हैं। जबकि पीरी मुरीदी की हैसियत और बैत होने का कुरान में जिक्र है, जो हमें हरगज नहीं बताया जाता। नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? जो नहीं बताएंगे वो उनकी दुकानदारी बंद होगी, क्योंकि वो तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो कहते बस हमें मानी जो पीरों मुरीदों को, पीर मुर्शद के पास जाएंगे वो आपको अल्लाह तक पहुंचा देगा, यानी आपको वली बना देगा। तो इस वजह से हर बंदा जो है वो अपने आप को आलम समझने लग गया, अपने आप को बड़ा इल्म वाला समझने लग गया और उसने पीरी मुरीदी के खिलाफ बातें करी। आज हम साबित करेंगे कुरान से। कुरान मजीद 26वां सिपारा सूरह फतह, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका व इन्नमा युबाय्यून अल्लाह यदुल्लाहि फौका आयदिहिम। ऐ मेरे हबीब, जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं, बिक रहे हैं, वो हकीकत में अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे हैं। आपके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। अल्लाहु अकबर। ये 26वें सिपारे में आया और ये इशारा है बैत रिजवान का, जो रसूल पाक ने बैत रिजवान एक शजर दरख्त के नीचे अपने सहाबाई कराम से बैत लिया था। किस चीज का बैत था? कि आप सब अपनी जानें मेरे हाथ से अल्लाह के हवाले कर रहे हैं, कि हमारा जीना मरना जिंदगी ख्वाहिश हर चीज अल्लाह के लिए है। ये इब्तदा रसूल खुदा ने बैत की है। और औरतों को भी बैत फरमाया कि उनको वो चादर पकड़ा दी जाती थी, वो चादर पकड़कर रसूल खुदा की बैत हो जाती थी। और रसूल खुदा बकायदा उनको कलमा पढ़ाकर हजूर पाक अपना बैत करते थे। लफ्ज़ बैत मौजूद है कि वो सहाबा से अहद लिया जाता था, और इसी अहद को यानी बैत को फिर नबी करीम की मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये इमाम मुस्लिम ने रवायत किया। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, जो किसी की बैत के बगैर मर गया वो जाहलियत की मौत मरा। बैत के बगैर मरने वाला, रसूल उसे जाहिल कह रहे हैं। अब जो लोग बैत का रोला डालते ना, याद रखें रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं जो बैत के बगैर मरा जाहिल है, चाहे वो जितना बड़ा मर्जी ये इल्मी बातें करता हो और लोगों को ये गुमराह कर रहा हो, लेकिन अगर वो बैत नहीं ना किसी का जाहिल है, रसूल अल्लाह उसको जाहिल कह रहे हैं। अब उलमा पता क्या कहते हैं? नहीं, ये बैत खुलफाए राशिदीन की बैत थी, ये इसकी तरफ इशारा है। अच्छा, खुलफाए राशिदीन की बैत थी, बेशक चलो हम मानते हैं। तो हज़रत अबू बकर सदीक ने बैत किया, हज़रत उमर फारूक ने बैत किया, ठीक है, हज़रत उस्मान गनी ने बैत किया, हज़रत मौला अली ने बैत किया, फिर हज़रत इमाम हसन ने बैत किया। ये 5 खलीफा थे। उनके बाद मलूकियत शुरू हो गई, यानी दौरे बनु उमय्या शुरू हो गया, यजीद आ गया, उसके बाद जितने भी हैं ये खलीफे हैं। आप मुझे बताएं, क्या हम इनकी बैत होंगे? और आज के दौर में हम किसकी बैत होंगे? अगर ये बैत सिर्फ ज़ाहरी खुलफा की बैत थी तो बहुत से सहाबा ने दूसरे सहाबा की बैत नहीं की। अगर हम तारीख पढ़ते हैं हमें पता चलता है। और उसके बाद जो यजीद आया और उसके बाद जितनी मलूकियत चली, फिर कौन किसका मुरीद हुआ? हजरत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये देखा कि अब ये बैत का सिलसिला खत्म हो रहा है, तो मौलाए कायनात और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस खिलाफत को बातनी खिलाफत में ट्रांसफर कर दिया। इस पीरी मुरीदी वाले सिलसिले को बातनी पीरी मुरीदी में मुंतकिल कर दिया। जैसा कि मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी मुबारका में बैत बंदे किए, फिर इमाम हसन ने बैत किए, फिर इमाम हुसैन ने बैत किए,
और ये फिर बैत का सिलसिला 12 इमामों से चला और औलिया अल्लाह के सीनों में आया। उनको ये मुकाम पीरी मुरीदी का मिला, जिसको कहा जाता है ये मुकाम फिर इज्तिहादी हो गया। इज्तिहादी कहते हैं क्योंकि उनमें बाद में वो खुलफाई जो थे, वो तो 5वें खुलफाई इमाम हसन तक तो काम ठीक रहा, तो उसके बाद जो काम अब क्या बनेगा खिलाफत का, तो वो खिलाफत चली गई बातनी खिलाफत में। क्योंकि जारी हम उनको यानी यजीद को या उसके बाउजदाद को अपना खलीफा नहीं मानते, हमने मानना है मौला अली को और उनकी औलाद पाक को अपना खलीफा। खलीफा कहते हैं राह दिखाने वाला, खुदा का रसूल का जानिशीन। तो रसूल अल्लाह का जानिशीन कौन हो सकता है? इंसाफ से सोचें। यजीद जानिशीन रसूल हो सकता है या हुसैन जानिशीन रसूल है? तो बिलाशुबा हुसैन इब्न अली जानिशीन रसूल है, हसन जानिशीन रसूल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा, ये सब खलीफा रसूल हैं, ये बैत कर सकते हैं। फिर इन्होंने इस खिलाफत को अपने तक नहीं रखा, इन्होंने फिर इस खिलाफत को जनाब सिर्री सख्ती शिबली और हज़रत अबू बकर शिबली और हज़रत जुनैद बगदादी मारूफ करखी और इनको ये मुंतकिल करते करते यही खिलाफत बातनी गौसे आज़म और सुल्तान बाहू के पास आई और दीगर औलिया अल्लाह के पास आई। जितने दुनिया में आज औलिया अल्लाह यानी हज़रत बाबा फरीद हैं, दाता अली हजवेरी हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, जितने भी ये औलिया अल्लाह हैं, इनको ये वो बातनी पीरी मुरीदी का सिलसिला जो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था, वो औलिया अल्लाह की तरफ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जानशीनी का जो मर्तबा था मुंतकिल होता आया। और इसी को पीरी मुरीदी कहा जाता है, इसी को पीरो मुर्शद और उसकी बैत कहा जाता है कि यानी कि अपने आप को किसी कामल दरवेश मुर्शद, जिसको अपने मुर्शद से इजाजत हुई हो, उनको अपने मुर्शद से इजाजत खिलाफत बातनी हुई हो, उसको अपने मुर्शद से, इसी तरह ये कड़ी जो है आपके मुर्शद से चलती हुई मोहम्मद मुस्तफ़ा तक पहुंची हो, जिसको हम शजरा तरीकत कहते हैं। जैसा कि ये हकीर फकीर साईं महबूब पीर है कि मुझको खिलाफत सबसे पहले मेरे मुर्शिद करीम हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब ने अता फरमाई, जानशीनी पीरी मुरीदी अता फरमाई और उनके साहबजादा हजरत फकीर हारून अहमद ने भी अता फरमाई। आगे उनके साहबजादा फकीर शाहगुल अहमद ने भी खिलाफत उज़्मा से नवाजा और पीरी मुरीदी की इजाजत अता फरमाई और वह बातनी खरका अता फरमाया जो रसूल अल्लाह से चलता था। और फकीर अब्दुल हमीद साहब को खिलाफत जो थी वो हजरत फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी, जिन्हें साब इरफान कहा जाता है, उन्होंने अता फरमाई। और फकीर नूर मोहम्मद साहब को खिलाफत सुल्तान बाहू से मिली है, उनकी औलाद पाक से भी मिली है। और सुल्तान बाहू को खिलाफत गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से मिली है, उनकी औलाद पाक से भी मिली है। और गौसे आजम को खिलाफत हजरत मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन पंजतन पाक के घराने से मिली है और उनकी औलाद से भी मिली है। और पंजतन पाक यानी अहले बैत रसूल को सारी खिलाफत और पीरी मुरीदी और जानशीन रसूल का ये सारा मर्तबा रसूल अल्लाह जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिला है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा को ये पगड़ी, ये मुकाम मर्तबा अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, अल्लाह इसमें अल्लाह ज़ात ने अता फरमाया है। तो ये वो शजरा तरीकत है जिसे कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की सरस्सी को पकड़ो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा से आज आपके मुर्शिद कामल तक आई है। ये निस्बत की कड़ी है जिसको पकड़कर आप खुदा तक पहुंच सकते हैं। तो पीरी मुरीदी खुदा का हुक्म है, मुस्तफ़ा का हुक्म है। और छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आप हजरत ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हर बंदा अपने मुर्शद के साथ उसके झंडे के नीचे होगा। ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है
कि हर बंदा क़यामत के दिन इमाम जाफर सादिक फरमाते अपने मुर्शिद के साथ, फिर उसका मुर्शिद उसको लेकर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाएगा और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह उनको लेकर अल्लाह ताला के इज़्ज़त से जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ लेकर जाएंगे। ये एक वो कड़ी है जिसको इमामों ने भी बयान किया, जिसको औलिया अल्लाह ने भी बयान किया, जिसको तसव्वुफ, रूहानियत, इल्म लदुन्नी, इल्म मारिफत, पीरी मरीदी और जिसको सूफीज़म कहा जाता है। यह बिल्कुल मोहम्मद मुस्तफ़ा से चली है। और मेरे भाइयों याद रखें, पीरी मरीदी के बगैर यानी किसी कामल मुर्शद के बैत होकर उससे तालीम, तलकीन, इरशाद, उसके इल्म लदुन्नी, इल्म मारिफत, इल्म इरफान हासिल किए बगैर बंदा कहले एक तरह का जाहिल है, जानवर है, अगर वो ये किसी कामल मुर्शद का बैत होकर ये सब कुछ हासिल नहीं कर लेता। तो ये जरूरी है कि हम किसी कामल साहब इरफान, साहब इल्हामात, साहब तसव्वुफ, ऐसी शख्सियत जो तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात की शाह सवार हो, जो बंदों को अल्लाह से वासल करना जानती हो, ऐसे मुर्शद के जिनकी निगाह आपको आपका मुर्दा दिल जिंदा कर दे, जिसका कलाम आपकी जिंदगी बदल के रख दे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हजारों बंदों ने कहा आपके कलाम ने हमारी जिंदगियां बदल दी। तो जिंदगी तो बदलती है तब जब को वाकई अल्लाह वाला आपको वो रास्ता बताए जो फिरकों से पाक हो, लड़ाइयों से पाक हो, लोगों को काफर काफर करने वाले इन जो बंदे बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर, इनसे पाक होकर कोई औलिया अल्लाह हो, कोई आरफ हो, कोई किसी का बनाया हुआ फकीर हो, किसी का तराशा हुआ वो हीरा हो जो आपको अल्लाह ताला के इसमें ज़ात तक पहुंचा सके। ऐसे कामल मुर्शद के बैत होकर अपनी जिंदगियों को सवारें। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला का कभी भी इरफान हासिल नहीं हो सकता जब तक हम किसी कामल उस वली मुर्शद के मुरीद नहीं हो जाते जिसको अल्लाह का इरफान हासिल हो चुका हो, यानी वो अल्लाह से मिल चुका हो। अल्लाह ताला की पावर्स, अल्लाह ताला की ताकत, अल्लाह ताला की करामात, अल्लाह ताला के मुशाहदात, अल्लाह ताला का कुर्ब खास जो वली कामल हासिल कर चुका हो, ऐसे कि हो जाए उसका दामन पकड़कर अपने आप को भी अल्लाह से वासल कर ले। मैं आपको एक बात सुनाता हूं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, सब रंगों से अल्लाह का रंग खूबसूरत रंग है। यह कुरान की आयत है, सिबगातुल्लाह, अल्लाह का रंग सबसे अच्छा रंग है। अब अल्लाह का कौन सा रंग है? नीला, पीला, काला, सफेद, कौन सा रंग? नहीं, अल्लाह का रंग है इसमें अल्लाह ज़ात का रंग। अल्लाह का रंग है जिसे कुरान ने कहा अल्लाह का रंग, ये अल्लाह का रंग है। इसमें ज़ात का रंग, और इसमें ज़ात का रंग सबसे पहले मिला है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। अलम नशरह लका सदरक आके पाक सीने में ये इसम उतरा, उनका कल्ब सलीम बना, अर्शी अजीम बना, काबा मुनव्वर बना, जमीन व आसमान का खजीना मोहम्मद अरबी का दिल बना। कब? जब इसमें अल्लाह ज़ात मोहम्मद के कल्ब पर ग़ार हीरा में उतारा गया। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़ गया इसमें का रंग। ये वो रंग था जो अल्लाह का रंग है, जो मोहम्मद अरबी पर चढ़ा। अब ये कोई कहे कि मोहम्मद पर रंग खुदा का नहीं, तो ये कुफर है। रसूल खुदा पर रंग खुदा का चढ़ा, यानी इसमें अल्लाह ज़ात का रंग चढ़ा, क्योंकि अल्लाह के रंग के सिवा कोई रंग नहीं है, सब अल्लाह ही का रंग है। तो ये सबसे पहले जिस पर चढ़ा उसका नाम मोहम्मद अरबी है। अब मोहम्मद पर चढ़ा इसम के ज़ात का रंग। तो जो सहाबा रसूल पाक के मुरीद होते गए, हजूर पाक के बैत होते गए, उन पर मोहम्मदी रंग चढ़ता गया, मोहम्मदी रंग चढ़ता गया, मोहम्मदी रंग चढ़ता गया। हजरत उनको इसमें सिफात भी देते गए, हजरत उनको इसमें ज़ात भी देते गए, सिहाबा बनते गए। सिहाबा, और सिहाबा पता किसे कहते हैं? सहाबी का, ये हम फकीरों से क्यों पूछे सहाबा का मर्तबा क्या है? सहाबी का अदना तरीन मर्तबा ये है, ये सूफिया ने लिखा। सहाबी जो रसूल पाक को जिसने देखा हो और कलमा पढ़ा हो, रसूल की खिदमत की हो, उसका सबसे हल्का जो मर्तबा है ये वो है कि उसके इख्तियार में कायनात का तसर्रुफ दे दिया जाता है। पूरी कायनातों का तसर्रुफ सहाबी के हाथ में दिया जाए, उसे रसूल का खादम कहा जाता है।
अरे रसूल का तो मुकाम ही बड़ा वला और वरा है, वो तो अल्लाह की जात में गुम है, वो तो खुदा की हुवियत में गुम है। अरे उनको इन इख्तियारात की जरूरत ही कहां है जो आज ये रोला डालते हैं रसूल के पास इख्तियार नहीं था, या रसूल मदद नहीं कर सकते, या रसूल को इल्मे गैब नहीं है, या रसूल मुश्किल कुशा नहीं है। अल्लाह की कसम रसूल उस जात में फना है, रसूल को इन चीजों की हाजत ही कोई नहीं रही। ये मुश्किल कुशाई, ये हाजत रवाई, ये हाजिर और नाजर, ये इल्म गैब, अरे ये शाने तो मोहम्मद की जूती सीधी करने वालों की हैं। अरे ये मर्तबे तो रसूल के उम्मत के औलिया के हैं। अरे रसूल तो अल्लाह की जात में फना हुआ है। अरे वो तो खुद खुदा की जात में रहकर ये मर्तबे लोगों को बांट रहा है। और मेरे भाइयों रसूल की जात पर इल्मे गैब की बहस ना किया करें। अरे इल्मे गैब तो रसूल उसे दे देते हैं जिसे अपनी जुबान चुसवाते हैं मौला अली को, अरे उसको इल्मे गैब दे दिया जाता है। अरे रसूल जिसे एक बार खैबर में पुकारे या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह उसे उम्मत का मुश्किल कुशा बना देता है। अरे रसूल जिसे जिंदगी में एक बार पसंद फरमा ले, अल्लाह ताला उसको मौज़न रसूल बिलाल हबशी बना देता है। और मेरे भाइयों रसूल जिसे पसंद करे ये चीजें तो उनको अता कर दी जाती हैं। मेरे भाइयों रसूल अल्लाह अल्लाह की जात में फना है, फना फिल जात ऐन याहू, हुवियत की हु में मोहम्मद गुम हो गया। तो मेरे भाइयों रसूल पर चढ़ा जाती इस्म का रंग, सहाबा को दिया मोहम्मदी रंग, क्योंकि अल्लाह को मोहम्मदी रंग पसंद है, यानी जो मोहम्मद के तरीके पर चलेगा इसको मोहम्मदी रंग कहा जाता है। सहाबा को मोहम्मदी रंग दे दिया गया। अब जो भी गया मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास मोहम्मदी रंग चढ़ा। और अल्लाह की कसम मोहम्मदी रंग चढ़ना किसको कहते हैं जरा सुन ले। मोहम्मदी रंग ऐसे चढ़ा कि सहाबा कहते हैं एक बार हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर नमाज पढ़ाई, रसूल अल्लाह के विसाल के बाद की बात कर रहे हैं, और एक नबीना साहबी नमाज पढ़ रहे थे। नबीना साहबी ने जब नमाज के सलाम फेरा तो वो नबीना साहबी बोल उठा, कहने लगा क्या बात है आज रसूल अल्लाह ने जमात करवा दी, यानी जमात तो अली ने करवाई थी। अली इतना फनाफी रसूल हो चुके थे, इतना मोहम्मदी रंग में रंग चुके थे कि नबीनों को भी पता चलना शुरू हो गया इस पर मोहम्मदी रंग चढ़ा हुआ है। और खुद भी मौला कायनात का वाकया सुन ले, जब आप चौथे खलीफा बने, जब पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बने थे, तो जब वो मिंबर पर चढ़कर बयान करने लगे तो पहली सीढ़ी को छोड़ दिया जहां पर रसूल बैठा करते थे, उससे निचली सीढ़ी पर तशरीफ फरमा हुए, वो सारी जिंदगी वहीं पर बैठकर खिताब दिया। फिर हजरत उमर फारूक का दौर आ गया तो आप उस सीढ़ी से भी निचली सीढ़ी पर बैठे जहां पर हजरत अबू बकर बैठा करते थे, क्योंकि पहली सीढ़ी पर रसूल खुदा बैठा करते थे, दूसरी सीढ़ी पर हजरत अबू बकर बैठा करते थे, तो हजरत उमर उससे भी निचली सीढ़ी पर बैठकर बयान करते थे। सारी जिंदगी खिताब उसी सीढ़ी पर मिंबर रसूल की सीढ़ी पर बयान बैठकर किया। फिर हजरत उस्मान का दौर आ गया। अब हजरत उस्मान आखिरी सीढ़ी पर बैठे, क्योंकि पहली सीढ़ी पर रसूल अल्लाह थे, दूसरी सीढ़ी पर अबू बकर थे, तीसरी सीढ़ी पर उस्मान थे, वो उमर थे। अब चौथी सीढ़ी जो आखिरी सीढ़ी थी उस पर हजरत उस्मान थे। हजरत उस्मान वहां पर बैठकर खिताब किया करते थे। अब जब चौथे खलीफा मौला अली बने, अब लोग हैरान थे, ये रसूल अल्लाह का जानशीन है, हकीकी जानशीन रसूल अल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बातनी जानशीनी, जारी खुलफा वो है, बातनी जो जानशीनी है। तो लोगों ने देखा अब हजरत अली कहां पर बैठेंगे, क्योंकि सहाबा तो एहतराम करते करते नीचे आए, अब हजरत अली कहां पर बैठेंगे। अब हजरत अली मिंबर की तरफ गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए मिंबर की तरफ गए। मौला ने पहले मिंबर पर कदम रखा, फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फिर तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फिर वहां पे कदम रखा, वो फिर वहां पर बैठे जहां पर मोहम्मद मुस्तफा बैठा करते थे। अल्लाह अकबर, मोहम्मद मुस्तफा बैठा करते थे। जब सहाबा ने इस मंजर को देखा पुकार कर कहने लगे आज रसूल अल्लाह का फना फिर रसूल जानशीन, आज मिंबर पर जलवा फिरोज हुआ। ये है मोहम्मदी रंग। अब यही मोहम्मदी रंग हजरत फातिमा जहरा पर भी चढ़ा। इतना रसूल की जात में फना हुई कि हजरत आयशा सदीका जो रसूल अल्लाह की बीवी हैं, आप फरमाती हैं मैंने हजरत फातिमा जहरा से ज्यादा किसी को रसूल अल्लाह का मुशाबे ना पाया। यानी हजरत फातिमा
रसूल जैसे बैठा करती थी। हजरत आयशा फरमाती है मैंने हजरत फातिमा को देखा, वो बिल्कुल अपने बाबा की तरह बोलती थी, अपने बाबा की तरह चलती थी, अपने बाबा की तरह नमाज पढ़ती थी, अपने बाबा तमाम अदाएं हजरत फातिमा में रसूल अल्लाह की थी। यहां तक कि उनका बोलना, उनका लहजा भी रसूल अल्लाह जैसा था। अल्लाहु अकबर। ये थी वो फना फिर रसूल की मनाजल। मेरे भाइयों, तब मिलती है जब बंदा किसी का होता है, जब बंदा किसी का मुरीद कहते हैं अपने इरादे गुम करना, और मुर्शद होता है राह दिखाना। इरादे ही नहीं किए तो राह कैसे दिखाया जाएगा? इरादे तो सारी जिंदगी हमने ये रखे, हमने फिरकावारियत फैलानी है, हमने लोगों को काफिर और मुशरिक करना है, हमने औलिया अल्लाह की गुस्ताखियां करनी है, तो फिर राह कैसे मिलेगी? राह कभी नहीं मिलेगी। राह तभी मिलती है जब हम औलिया अल्लाह के पास जाएंगे और औलिया अल्लाह हमें अहले बैत के पास चले जाएंगे और हम पर मोहम्मदी रंग चढ़ाएंगे। किताबों में लिखा है क्या वैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 7 दरवेश 7 फकीर गए, आपके हुजरे में गए और जाकर सलाम दुआ की। आप हजरत ने पूछा कैसे आए? हजरत आपका रंग चाहिए, अपना रंग चढ़ा दें। ये किताबों में लिखा है वैसे करनी की सवाने उम्री में अपना रंग चढ़ा दें। हजरत वैसे करनी फरमाते मेरे पास तो मोहम्मदी रंग है, वो ही चढ़ाऊंगा। अब हर वली के पास मोहम्मदी रंग है, याद रखें। वली अपने कलमे नहीं पढ़ाता, ना वली अपनी बैत करता है, वली सबको रसूल अल्लाह की बैत करता है और रसूल अल्लाह का मोहम्मदी रंग चढ़ाता है। दुनिया में चाहे इनके नाम चिश्ती हो, साबरी हो, निजामी हो, सोहरवर्दी हो, कादरी हो, कोई भी हो, लेकिन हकीकत में ये मोहम्मदी फैज ही है जो औलिया अल्लाह के नामों पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। अब जनाबे अवैसे करनी ने अब कैसे फैज दिया सुनिए। अवैसे करनी फरमाते हैं हम आपको अपना अवैसी फैज अता फरमाते हैं जो मुझ पर मोहम्मदी रंग चढ़ा। अब वो अवैसी रंग है वो हम आपको अता फरमाते हैं। अब वैसे करनी ने उनको सीने से लगाया, सीने से लगाकर आपने कहा आईना देखो। अब जो जो सीने से लगता आईना देखता गया तो वो सारे के सारे की शक्ल हजरत अवैसे करनी की तरह बन गई, हूबहू अवैसे करनी बन गए। अब वो बारी बारी बाहर जा रहे थे, कोई किसी तरफ जा रहा था, जहां जहां जा रहे थे तबलीग करते जा रहे थे। आज दुनिया में 7 हजरत अवैसे करनी के मज़ारात हैं। आप यूट्यूब खोलकर देखें अवैसे करनी का मज़ार लिखें तो 7 जगह दरबार आ जाएगा। वो हर जगह जहां पहुंचे लोगों ने कहा वैसे करनी है। अब लोग अवैस के पास गए, अवैसी रंग चढ़ा, यानी मोहम्मदी रंग चढ़ा। इसी तरह जब हम अपने मुर्शद के पास जाते कहते हजरत अपना मुरीद कर लें, सरवरी रंग चढ़ा दें, कादरी रंग चढ़ा दें। अल्लाह की कसम उन पर रंग होता है मोहम्मदी रंग। और मोहम्मदी रंग कौन सा है? इसमें अल्लाह जात का रंग। जो मुरीद होता है वो मोहम्मदी रंग में रंगा जाता है। अरे जो जो फिर मदीने जाता है, बाबा फरीद पाक पतन वाला मदीने गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह अपना रंग चढ़ा दे। लाहौर वाले दाता अली हजवेरी गए, या रसूल अल्लाह अपना रंग चढ़ा दे। सेवन वाले शहबाज कलंदर मदीने गए, या रसूल अल्लाह अपना रंग चढ़ा दे। शोरकोट वाले मेरे बाहू सुल्तान मदीने गए, या रसूल अल्लाह अपना रंग चढ़ा दे। कुलाची वाले मेरे मुर्शद फकीर नूर मोहम्मद और फकीर अब्दुल हमीद साहब मदीने गए और जाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह अपना रंग चढ़ा दे। यानी कि जितने भी औलिया हैं, मुर्शद हैं, मदीने जाकर कहते हैं आका अपना रंग चढ़ा दें। सुल्तान बाहू फरमाते हैं मुझ पर मोहम्मद अरबी ने मजलिस मोहम्मदी में रंग चढ़ाया, औलिया अल्लाह ने मदीने में जाकर अर्ज की, रसूल ने मदीने से रंग चढ़ाया। फिर ये रंग लेकर अपने अपने इलाके में आए और लोगों को बैत करके उन पर मोहम्मदी रंग चढ़ा दिया और उनको अपने तरीके में शामिल करके वो इसमें जात का रंग दिया। ये जिसके पास इसमें जात आ जाता है ना, उस मोहम्मदी रंग आ जाता है ना, फिर उसको मोहर लगा दी जाती है कि इसको एक सिलसिला दे दिया जाए जिससे इसकी मशहूरी हो। अल्लाह ताला बंदों को मशहूर करना चाहता है। अल्लाह के जो हो जाए अल्लाह उनको भी मशहूर कर देता है। मिसाल के तौर पर जो कादरी हुए, गौसे आजम के मुरीद हुए तो कादरी कर दिया गया ताकि अब्दुल कादर जिलानी का नाम जिंदा हो जाए, क्योंकि अब्दुल कादर पर रंग चढ़ा था मोहम्मदी, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर रंग चढ़ा था इसमें अल्लाह जात का रंग। तो इसी तरह जिस में मुंतकिल होता गया उनको सिलसिले मिलते गए, उनको ये सुल्तान बाहू में सुल्तानी हो गए। ये हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद में गए तो नक्शबंदी हुए क्योंकि उन पर भी मदीने वाले का रंग चढ़ा। तो मेरे भाइयों रंग सब पर मदीने वाले का चढ़ा है। अगर आप भी वो रंग लेना चाहते हैं, कौन सा? सिबगातुल्लाह।
अल्लाह के इसम का रंग, तो किसी कामल मुर्शद के बैत हो जाएं, किसी के हो जाएं, मुरीद हुए बगैर। जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी शरीफ में लिखा, कोई बंदा सारी जिंदगी रियाजत के पत्थर पर सर फोड़ता रहे, यानी रियाजती मेहनती इबादत ही करता रहे, अगर उसका कामल मुर्शद नहीं है, यानी वो किसी का बैत नहीं है, तो उसकी सारी जिंदगी रायगां चली गई, बेकार चली गई। क्योंकि मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। मैं मौलवी से कभी भी मौलाए रूम ना बनता अगर मैं हजरत शाह शम्स तबरेज का मुरीद ना बनता। तो मुरीद तो इतना जरूरी है कि सहाबा ने मुरीदी की, अहले बैत ने मुरीदी की, औलिया अल्लाह ने अपने अपने मुर्शद की मुरीदी की। तो मेरे भाइयों, कामल मुर्शद ढूंढे। इस दुनिया में कामल मुर्शद अनकाए मगरब की तरह फिरते हैं, शहबाज लामकानी की तरह फिरते हैं, उनके बैत हो जाए। बैत होकर देखिए तो सही, वो जब आपको इसमें अल्लाह ज़ात का आपके दिल में वो सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ाएंगे, अल्लाह की कसम, आप पर जब विलायत का रंग चढ़ेगा, मोहम्मदी रंग चढ़ेगा, ज़ाती रंग चढ़ेगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिरकों से तौबा कर लेंगे, दुनियादारी से तौबा कर लेंगे, दिन रात अल्लाह के दीदार में रहेंगे, दिन रात रसूल अल्लाह की मजलिस में रहेंगे। पाक पर कब? जब मुरीद हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, किसी कामल मुर्शद का बैत हो जाएं और अपनी ज़िंदगी को संवार लें। अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत और औलिया अल्लाह की मुरीदी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।